हेमंत कुमार महाले म्यूजिकल ग्रुप presents melodious maestro Lakshmikant Pyarelal Naik with living legends प्यारेलाल जी शर्मा। मैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ इस महफिल ख़ास में लिविंग लीजेंड्स प्यारेलाल जी शर्मा इन्हें सस्नेह निमंत्रण दे रहा हूं। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड लिविंग लीजेंड्स श्री प्यारेलाल जी शर्मा। पचास सालों तक लोकप्रियता इस शब्द के साथ जिन्होंने नाता जोड़ा है अपना और हमारे दिलों तक का रास्ता तय करते हुए अपनी हज़ारों धुनों से हमें संगीत की ओर खींचा है, ऐसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ आज की ये महफिल यहाँ रोशन होने के लिए तैयार है। लोकप्रियता इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ ये नाम और उनका ये बेहतरीन काम अब आपके जीवन में आने वाले अगले कुछ घंटों को और बेहतर और यादगार बनाने के लिए तैयार है। ओवर टू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाइट, प्यारेलाल जी शर्मा।
आगाज़ ही इस तरह हो तो अंजाम किस तरह से होगा। सच में ये देखा जाए तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में रहने वाला, अलग अलग पसंद रखने वाला, अलग अलग उम्र में नज़र आने वाला इंसान एक गीत पर आकर सबकी पसंद एक हो जाए। और ये काम सिर्फ दो ही वक्त हो सकता है, जब आप अध्यात्म रूप से ईश्वर को याद करते हो या फिर किसी संगीत में इस तरह से लीन हो जाते हो कि आप अपना बीता हुआ कल और अपना आने वाला कल भूल जाते हो। इस संगीत में वो ताकत है कि जो आपको अपने आप को भूलने पर मजबूर कर दे, और इसके हकदार या फिर इसके रचनाकार आज आपके सामने आपका मनोरंजन करने के लिए खुद यहाँ पर खड़े हैं। सो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्यारेलाल जी शर्मा, जो इतनी शिद्दत से अपनी कला को फिर एक बार आपके दिलों तक पहुँचाने के लिए तैयार है। डिफरेंट टाइप्स के मूड, अलग अलग अंदाज़ों के गीत आज की इस महफिल में पेश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पहली पायदान पर सुनेंगे फिल्म अवतार से ये प्यारी सी रचना। आनंद बख्शी है इसके गीतकार, महेंद्र कपूर, आशा जी और चंचल, नरेंद्र चंचल जी ने इसे गाया। नानू गुर्जर, वैभव और प्रियंका मित्रा इस महफिल में आपके तालियों का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस रचना को यहाँ पर पेश करेंगे। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल की तरफ से मैं चाहूँगा कि लक्ष्मी जी के लिए, क्योंकि आज जो भी हैं हम लोग वो बिना लक्ष्मी के, मैं वही मुझे दुख हो रहा है, घड़ी घड़ी ये प्यारेलाल कर रहे, आधा आधा नाम ले रहे हैं। ओके। बिना लक्ष्मी के प्यारे नहीं, प्यारे के बिना लक्ष्मी नहीं, समझे ना आप लोग को। वही, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमेशा मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। किसी मानो आपको कि लक्ष्मी जी की वो जगह है वहाँ पर, एंड ही इज़ विथ अस। आज भी लक्ष्मीकांत जी, मैं वो फील करता हूँ कि वो है, क्योंकि हमेशा एक बात मैंने हमेशा याद रखी है कि लक्ष्मी जी के लिए जो बात करता हूँ, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, लक्ष्मी तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है, क्या बात। सो अभी इसके बाद जो है मैं हमेशा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही कहूँगा। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, कहते जाओ जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो प्रेम से बोलो जय माता दी, वो सारे बोलो जय माता वो दी, जय माता दी, जय माता दी, वैष्णो रानी जय माता दी, अम्बे कल्याणी, जय माता दी, माँ झोली भर दी, जय माता दी, माँ शेरों वाली जय माता दी, झोली भर देती, जय माता दी, कदम लेती। जय माता ओ दी, जय माता 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 दी। फिल्मों में गीतों का जादू क्या होता है, एक फिल्म के सफलता में इन गीतों का कितना बड़ा योगदान होता है, ये सब कुछ इस फिल्म नगरी के साथ में या फिल्म दुनिया के साथ जुड़ने से पहले ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बड़ी खूबी से जाना था। और यही कारण है कि जैसे ही उन्होंने अपनी पहली फिल्म की तो सफलता को उन्होंने इस तरह से अर्जित किया मानो इस खेल के वो पहले से ही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। यही कारण भी था कि अपनी पहली ही फिल्म से सफलता पाकर उन्होंने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक फिल्म में एक गाना हिट होना शायद स्वाभाविक है, दूसरा तीसरा हिट होना उस टोटल टीम को भी हम दे सकते हैं,
लेकिन अगर फिल्म के सारे गाने एक दूसरे से बेहतर हो, एक दूसरे से लाजवाब हो, और ये तय करना मुश्किल हो कि फिल्म का कौन सा गाना ज़्यादा बेहतर है, तो फिल्म, वो एक फिल्म जो है वो केवल गानों पर चल रही है, इसका भी सबूत मिल जाता है। दोस्तों, मैं एक ऐसी ही फिल्म की बात कर रहा हूँ जिस फिल्म के गाने सुनने के लिए शायद आप लोगों ने कई बार इस फिल्म के टिकट्स खरीदे होंगे। ये फिल्म है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दोस्ताने की, यानी कि फिल्म दोस्ती की। देखो, दोस्ती कहते ही आपने हाँ ताली बजा दी, गाना तो अभी आना बाकी है, यानी आपको कोई भी आयत तो मंजूर है, इसका सबूत हमको मिल रहा है। जोरदार तालियों से हम इस बार स्वागत करेंगे। हमारे अगले गायक कलाकार आपके सामने आ रहे हैं, अमेय दाते साहब। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड। मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ ये गीत, रफ़ी साहब है गायक कलाकार, और इस महफिल की अगली रचना। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे।
तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। Thank you so much. फिल्मों के संगीत की अगर एक सूची बनाई जाए या फिर उसका एक पुतला बनाया जाए और उससे अगर कहा जाए कि भाई फिल्म के संगीत में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में अगर हम आपसे सवाल पूछे तो आप क्या कहेंगे? तो शायद वो अपना पूरा ध्यान या एक एग्जाम्पल के रूप में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ओर हमारी नज़र लेके जा सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो आपको समझ में आएगा, सबसे पहले अपने करियर को स्टार्ट करते हुए बतौर साजिंदों की भूमिका आपने निभाई। उसके बाद आप जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक को करने लगे, फिर आप म्यूज़िक अरेंजर बने, फिर आप असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर बने और फिर जाके संगीतकार बने। उसके बाद भी आप अगर देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि पहले आपने पहले सी ग्रेड की फिल्में, फिर बी ग्रेड की फिल्में और फिर टॉप क्लास फिल्मों के साथ अपना नाम कुछ इस तरह से जुड़ा कि हर बार फिल्म चाहे किसी भी क्लास की हो, आपका संगीत हमेशा एक क्लास रहा है। पहली फिल्म से ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने काम को बड़े दिल से और बहुत तन्मयता के साथ किया और यही कारण है कि आज 50-60 वर्षों के बाद भी ये संगीत हमारे दिलों की धड़कन है। एक प्यारी सी फिल्म का लाजवाब गीत आपके लिए पेश किया जा रहा है। ये है वो लम्हा जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को आर.के. बैनर की फिल्म के साथ काम करने का मौका मिला। जी हाँ, राज कपूर की फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम। इस महफिल ख़ास में आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत को पेश करने के लिए तैयार हैं गौरी कवि। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड गौरी कवि। लता जी का गाया हुआ ये गीत आपके लिए। आ
चोरी चोरी चुपके चुपके बैठा कहीं पे वो चुपके देखे मुस्काए निर्लज को लाज न आए हाय भोर गए पनघट पे मुहे लटखट शाम सताए मोरे चने आलिप दे जाए मैं का करूं हाय हाय का करूं हाय राम हाय हाय भोर गए पनघट पे शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सिंगर्स के चयन में भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी सोच को हमेशा बनाए रखा है। अपने ज़माने के सभी बड़े सिंगर्स से उन्होंने गीत गवाए और सही मात्रा में अगर देखे जाए तो हर एक सिंगर का काम जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में पाया जाता है और बड़ी खूबी से निखरा हुआ सुनाई भी देता है। आप अगर बात करें तो किशोर कुमार के युग शुरू होने से पहले आप देखते हैं तो आपको सुनाई देगा कि कितने ही सारे हिट गाने किशोर कुमार की आवाज़ के साथ जुड़े हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में हम उससे पहले ही सुन चुके थे। एक बार उनका भी नाम शुरू हुआ तो समय के साथ चलते हुए कुछ और गाने भी उन्होंने उनसे गवाए, लेकिन हमेशा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने सही सिंगर का चयन करते हुए अपनी रचनाओं को अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हुए नजर आए, ना कि युग के साथ चलते हुए। उन्होंने अपनी सोच को बड़ा क्लियर रखा कि जैसे ही रचना बनी तो ये किससे गवाना है ये उनके पास रेडी था, क्योंकि वो गाना उसी तरह से उन्होंने उसे बनाया था और सही मात्रा में सही सिंगर से उसे गवाया था। किशोर कुमार की अगर बात करें तो करीबन 192 फिल्मों के लिए 400 गीत नज़र आते हैं जो किशोर कुमार ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में गाए हैं। उन्हीं में से 2 गीतों को यहाँ पर पेश करने के लिए एक और कलाकार आपके सामने आने के लिए तैयार हैं। प्लीज़ वेलकम विद बिग हैंड आलोक काटदरे। मुझ पे है सबके नैन, सबके है दिल बेचैन कि मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में महफिल की मस्तानी रातों में मैं
हसीनों को मैं आवाज दे रहा हूँ। हाँ, मैं मोहब्बत को नए अंदाज दे रहा हूँ। हंस कर बातों बातों में इन दिलकश मुलाकातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। मेरे सुन के नौजवान गा रहे हैं। हामी नहीं आती यूं अरमान जागते हैं। हम के दिल को हाथों में जलते हैं बरसातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। महफिल की मस्तानी मस्तानी रातों में मैं आया हूँ लेके साथ हाथों में। थैंक यू। हाँ सर, मैं चाहूँगा सैक्सोफोन के लिए सुरेश जी के लिए ज़ोरदार तालियां आप सबकी। क्या बात है। हम बात कर रहे थे अभी सिंगर्स की और अभी हम बात करेंगे म्यूज़िक अरेंजमेंट की। इस गीत को जिसे आपने अभी सुना ये अपनी एक खूबी लेकर आया और इस तरह से आया कि हमारे दिलों तक आज भी उसी तरह से है। एक और गीत आपके सामने यहाँ पर आ रहा है जिसमें भी आपको रिदम की खूबी नज़र आएगी। वैसे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इस तरह से हिंदुस्तानी होकर आता है कि उसमें अगर इंडियन रिदम वाला गीत आ गया तो फिर तो बात ही बन गई, क्योंकि इंडियन रिदम का भी इस्तेमाल करते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी रचनाओं को कुछ खूबी से इस तरह से बजाया है कि कहते हैं कि इंडियन रिदम सुनना है हिंदी फिल्म जगत में तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रचनाओं में ही सुनिए। किस तरह से तबला, डफ, ढोल, ढोलक या इनके कई सारे परकशंस और इनके साथ में वो गीत बनता है तो अपनी छाप खुद छोड़ जाता है। एक ऐसा ही प्यारा सा गीत आपके लिए पेश किया जा रहा है। आशा जी का गाया हुआ ये गीत इस महफिल ख़ास में आपके लिए पेश कर रही हैं आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ प्रियंका मित्रा। आनंद बख्शी है इसके गीतकार और फिल्म का नाम है लोफर।
इस महफिल खास में रिदम के बाद अभी मेलोडी की बात करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हेवी ऑर्केस्ट्रेशन के कुछ बने हुए गीतों पर अगर हम नज़र डालें तो इतिहास हमारे सामने कुछ रचनाओं को सामने रखता है कि जिसे हेवी ऑर्केस्ट्रेशन के लिए पहचाना गया, जाना गया और काफ़ी पसंद किया गया। इनमें से पहला नाम आता है मेरी ज़ुबान पर, शंकर जयकिशन की रचनाओं को अगर हम कहें तो आ अब लौट चले। इनकी इस रचना में उन्होंने बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाने के लिए हेवी ऑर्केस्ट्रेशन दिखाया था और वो उसे अच्छाई जो है वो उसे पुकारती है, ये दिखाने के लिए अपना ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो इतना हेवी रखा था और उस गीत को उन्होंने बनाया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि शंकर जयकिशन के साथ भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बतौर साजिंदे काम किया है। उसके बाद बात आती है दूसरा हेवी ऑर्केस्ट्रेशन का गाना और वो है कल्याण जी आनंद जी का मैं तो एक ख्वाब हूँ। दिल में बसे हुए दुख को बयां करने के लिए और उसकी जो गहराई है उसे बयां करने के लिए इस ऑर्केस्ट्रेशन को बनाया गया। और आप सब लोग ये जानते हैं कि इस गीत को जिन्होंने डिज़ाइन किया था, जिन्होंने म्यूज़िक अरेंजमेंट किया था, वो खुद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही थे। अब मैं बात करूँगा एक ऐसी सिचुएशन की जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन हो रहा है। सृष्टि के इतने बड़े मिलन को बयां करने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सोच ने इतनी खूबी से ये गाना बनाया है कि आज भी ये गीत अपने आप में बेमिसाल है। वी शांताराम की फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली का ये गाना पेश करने के लिए तैयार मुख्तार शाह। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने।
मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। सी लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। आग सी लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए बेचैन तूफान की राहें। ना डरेगी ना रुकेगी, देखे क्या है कहाँ दिल ने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी खूबियों के साथ ये महफ़िल यहाँ पर आपकी तालियों की गूंज के साथ शुरू है और इसकी अगली पायदान पर अब हम इसकी नींव तक जाते हैं, यानी कि पहली फिल्म की ओर बढ़ते हैं। और ये पहली फिल्म हम सब लोग जानते हैं 1963 की पारसमणि, और उसका ये लाजवाब गीत आपके लिए इसके बाद पेश किया जाता है। आइए सुनते हैं फारूक कैसर साहब के लिखे हुए इस गीत को, लता जी की आवाज़ को, और इस महफ़िल में पहली बार आ रही है माधुरी डे।
सिंगिंग की एक जनरेशन की हम बात कहें तो उस जनरेशन में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी शुरुआत की और उस जनरेशन के सभी टॉप सिंगर्स के साथ में अपनी रचनाओं को हम तक पहुंचाया है। लेकिन दूसरे जनरेशन की बात करें तो कई सारे ऐसे गायक कलाकार हमें नज़र आएंगे जिन्होंने अपने जीवन काल की शुरुआत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कुछ बेहतरीन गीतों से करके अपने सफलतम संगीतमय जीवन की शुरुआत की। या इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि इनके प्लेबैक सिंगिंग की शोहरत के पीछे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का बहुत बड़ा हाथ है। कई सारे नाम मेरे ज़ुबान पर आते हैं जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है हिंदी फिल्म जगत में, चाहे फिर वो सुदेश भोसले हो, कविता कृष्णमूर्ति हो, सुरेश जी वाडकर हो, या ऐसे कई सारे नाम हैं। और उनमें एक और नाम है जो इस महफिल में यहाँ आने के लिए तैयार है। प्लीज़ वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज़ साहब इस महफिल में अपनी कला को पेश करने के लिए आ रहे हैं। निगाहें फिल्म से ये रचना आपके लिए पेश की जाएगी, गीतकार आनंद बख्शी। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। बड़ी एक मिठी आई, ओ याद बड़ी एक मिठी आई, उड़ के जरा सी मिट्टी आई। ओ नाम मेरे एक चिट्ठी आई, चिट्ठी आई, जिसने मेरे दिल को धड़काया। मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। मैं परदेसी घर वापस आया। सपनों में आई एक हसीना, ओ सपनों में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा
मुश्किल मेरा जीना, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी संगीतकार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि उसका बनाया हुआ गाना फिल्म की पहचान बन जाए, लोग उस गीत से उस फिल्म का नाम याद रखें। और इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है कि पूरी फिल्म ही आपके गीत से पहचानी जाए। कई सारी ऐसी फिल्मों के नाम भी आते हैं कि जिनमें एक गीत जो है वो पूरी फिल्म की पहचान बन गया है। एक ऐसा ही गीत आपके सामने यहाँ पर पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है 20 साल बाद, और आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत को मोहम्मद अजीज़ साहब ने और अनुराधा जी ने गाया था। यहाँ पर माधुरी डे और अजीज़ साहब पेश करेंगे। शुक्रिया। तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। ओ ओ ओ हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। हम भूले तो हम हर जाएं, तुम भूलो तो तुम हर जाएं हो। हम भूले तो हम हर जाएं, तुम भूलो तो तुम हर जाएं। हमने आज किया ये वादा, हमने आज कसम उठाई, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो। नाम तुम्हारा लेकर सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो। सारी दुनिया रह गई पीछे और निकल आए हम आगे। अब दुनिया से हम न डरेंगे, अब दुनिया से हम न डरेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया। एक फिल्म का एक गीत नहीं, पूरी फिल्म म्यूजिकल हिट फिल्म है, और ऐसे कई सारे नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में जीवन में पढ़े जा सकते हैं, जिन्होंने खुद अपने जीवन काल में 500 से ज़्यादा फिल्मों को संगीत दिया हो। इतना संगीत इनके पास आना ही इनकी सफलता की ओर नज़र लेके जाता है कि इतना काम कैसे आ गया, क्योंकि सफलता ही उसके पीछे थी, और एक फिल्म के सारे गीत हिट कराना इनकी काबिलियत थी, इनकी पहचान थी। और यही कारण है कि एक फिल्म में अगर 8 गाने हैं, 7 गाने हैं, 6 है, तो 6 एक दूसरे से बेहतर है। एक ऐसी ही फिल्म का नाम मेरी ज़ुबान से आप तक पहुंच रहा है, आशा। आइए सुनते हैं इस फिल्म के इस गीत को, जिसे आमे दाते आपके लिए पेश कर रहे हैं रफ़ी साहब की इस गायकी को, आनंद बख्शी के लिखे हुए इस गीत को। जाने हम सड़क के लोगों से, जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से, महलों वाले क्यों जलते हैं। ये ऊंचे महलों वाले भी, ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं। जाने हम सड़क के लोगों से। कैसे हैं जी हम, कैसे हैं हम, जैसे थे हम वैसे हैं। इंसान नहीं वो मौसम है, इंसान नहीं वो मौसम है, जो वक्त के साथ बदलते हैं। जाने हम
सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं ये ऊंचे महलों वाले भी ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं जान हम सड़क के लोगों से। ये हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं पर महफिल में ये हंसते हैं लेकिन दिल में ये गाते हैं पर महफिल में हम में इनमें है फर्क बड़ा हम में इनमें है फर्क बड़ा हम जीते हैं ये पलते हैं जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं ये ऊंचे महलों वाले भी ये ऊंचे महलों वाले भी इन सड़कों पर ही चलते हैं जाने हम सड़क के लोगों से। थैंक यू। फिल्म बनाने वाले भी बड़े चालाक लोग थे। उन लोगों ने हमको वही दृश्य दिखाए जो हमारे जीवन से ताल्लुक़ रखते हो, या फिर हमें उस फिल्म को देखते वक्त ऐसा लगे कि यार ये फिल्म नहीं चल रही, अपने ही जीवन का कोई पल हमें दिखाया जा रहा है। इतनी सहजता से हमारे जीवन के आम पलों को फिल्मकारों ने पर्दे पर दिखाया कि वो फिल्म हमें अपनी लगने लगी। और फिर फिल्म का नायक रोया तो हम भी रोए, वो हंसा तो हम भी हंसे। इस तरह से हम लोग उसके साथ घुल मिल गए कि मानो वो फिल्म ही हमारी ज़िंदगी कब बन गई हमको पता नहीं चला। आम लोगों के लिए फिल्म का गाना एक मनोरंजन का साधन है और वो उसे पूरी तरह से मिलना चाहिए। इस बात को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हमेशा समझा और इसीलिए आम लोगों तक अपने संगीत को उनके हिसाब से साबित करते हुए, अपनी क्वालिटीज़ को बनाए रखे हुए उन्होंने बड़ी खूबी से अपने इस काम को किया है। एक ऐसा ही दृश्य आपके सामने दिखाया जा रहा है जो शायद आपके परिवार का हिस्सा है। फिल्म का नाम है अर्पण। आनंद बख्शी है इसके गीतकार। लता जी का गाया हुआ ये गीत गौरी कवि आपके लिए पेश कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो अंदाज़ आपके सामने पेश किया जा रहा है, देखिए कितना परफेक्टली म्यूज़िकली उसे डिज़ाइन किया है। इट्स ए फैंटास्टिक सॉन्ग। ओ
मुश्किल है इस शहर से जाना, फिर जाने कब होगा आना। याद न आना, भूल न जाना, याद न आना, भूल न जाना। ये दिल कैसा है दीवाना, 4 दिनों में इसने कितने रिश्ते नाते जोड़े। असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए हैं थोड़े। असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए हैं थोड़े। मिलना बिछड़ना रीत यही है, मिलना बिछड़ना रीत यही है। हार यही है, जीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है। मेरा आखिरी गीत यही है, इस बैरत में रहने जाने कितनों के दिल तोड़े। असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए हैं थोड़े। असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए हैं थोड़े। लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े। असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए हैं थोड़े। असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए थोड़े। असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए थोड़े। शुक्रिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक 3-4 मिनट का गाना नहीं बनाया तो उस गाने में उनके पास जितने भी साधन थे उस गीत को बनाने के, उसे मिलाकर उन्होंने एक मूड क्रिएट किया है। और जिस संगीतकार को ये मूड क्रिएशन आ गया, उसने अपने गीत को एक ऐसे मुकाम पर लाके रख दिया कि जीवन के किसी भी मोड़ पर आप उसको सुनो, वो आपको उतना ही आनंद देता है, क्योंकि आप उस मूड में चले जाते हो। और एक बार आप उस मूड में चले गए तो फिर आप जो है उस गीत के साथ इस तरह से जुड़ जाते हो कि वो गीत आपकी धड़कन के साथ, आप कभी कभी ऐसा भी होता होगा आपके जीवन में कि एक गाना आप दिन भर गा रहे हैं, है ना, होता है ऐसा। यानी वो इस तरह से मूड आपके दिल में आ जाता है, बैठ जाता है कि उसको आप छोड़ने को दिल ही नहीं करता। एक ऐसा ही फैंटास्टिक मूड यहाँ पर अभी गाया जाने वाला है आप सब के लिए। आलोक काटदरे यहाँ इस महफिल में पेश कर रहे हैं मजरू साहब के लिखे हुए इस गीत को। या डेफिनेटली जिस बात का जिक्र करने के लिए मुझे प्यारेलाल जी ने यहाँ पर कहा है वो क्रेडिटेबल है, क्योंकि हम सब लोग जिन गीतों को यहाँ पर सुन रहे हैं, जितने प्यार से इसे लिखा गया है, आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए इसके पहले जो गाया गया गीत है, उसके लिए आप सबकी ज़ोरदार तालियां चाहिए। प्यारेलाल जी का कहना है कि कितनी खूबी से उन्होंने और कितनी सहजता से उन्होंने इस गीत को लिखा और इन जज्बातों को बयां किया जो हमारे दिल का हिस्सा है। तो आइए अब की बार जो गीत पेश किया जा रहा है उस फिल्म का नाम है अनोखी अदा।
हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में। बांध तो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध तो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ। मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। थैंक यू। क्या बात।
मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। कुछ लोग शायद इस बात को जानते हैं कि मैं जब भी आलोक को पुकारता हूँ तो मैं उन्हें इच्छाधारी नाग कहता हूँ, क्योंकि ये वो आत्मा है जो किसी भी कैरेक्टर में प्रवेश कर सकती है। अगर वो राजेश खन्ना का गाना गाने लग जाए तो ऐसा लगे वो खड़ा हो गया है, अभी वो जितेंद्र आ गया तो उसके अंदर घुस गया है। तो ये जो है ये कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। और एक ऐसी ही इच्छाधारी नागिन की कहानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी मिली थी अपने जीवन काल में, जिसे फिल्म नागिन के लिए उन्होंने बनाया था। नागिन की मोहब्बत, उसका प्यार किस तरह से हो सकता है, इसकी ये बेहतरीन रचना है जो अगली पायदान पर आपके लिए पेश की जा रही है। वर्मा मलिक ने इसे लिखा है, लता जी की आवाज़ है, गौरी कवि और अभिजीत घोषाल इसे यहाँ आपके लिए पेश करने के लिए तैयार। और फिल्म का नाम है नागिन। सांसों की आवाज बन बन के मैं
तेरे होठों की नरमी चुरा लूं, तेरी सांसों की आवाज बन बन के मैं तेरे होठों की नरमी चुरा लूं, तेरे रुखसारों की रेशमी याद से चाहता हूँ मैं दिल को जला लूं, दिल को जला लूं, कहीं जोड़ के नाता नहीं तोड़ना। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। जितने अलग अलग प्रकार के गीत आज की इस महफिल में ये अभी तक पेश किए गए हैं, मैं चाहूँगा उन अलग अलग अंदाज़ों के लिए भी एक बार ज़ोरदार ताली होनी चाहिए आपकी, कि कितना डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक बना है और कितनी खूबी से हर बार इसे साबित किया गया है। एक और बात मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। प्यारेलाल जी के साथ में जब मैंने एक मीटिंग की थी कुछ महीनों पहले, तब वो ये कहते थे कि हमने सबके पास काम किया था और जब हम काम करने लगे तो हमारा आधा ध्यान इसकी ओर जाता था कि अपना बनाया हुआ काम किसी के जैसा भी थोड़ा सा भी ना लगे, और जब अपना काम हिट हो जाए तो पहले बनाया हुआ काम दूसरे के जैसा ना लगे। यानी एक सफलता आपको मिली है तो दूसरा बनाया हुआ गाना पहले जैसा भी ना लगे। सो आधी एनर्जी तो इस बात में लगी जाती थी कि भाई अपना काम अलग होना चाहिए और हमेशा हिट होना चाहिए। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस फैंटास्टिक फिल्म जिसका नाम है फर्ज, जिसका गाना आप सुनने जा रहे हैं मुख्तार शाह और माधुरी डे की ज़ुबानी। यस, इंडियन जेम्स बॉन्ड पर बनी हुई ये फिल्म है और इस जेम्स बॉन्ड ने जो ढोलक पे ठुमके लगाए हैं वो देखने लायक है। फर्ज फिल्म का नाम, आनंद बख्शी गीतकार, मुकेश जी और लता जी का गाया हुआ दो गाना। तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी ज़माने से हैं तेरे दीवाने, हम भी ज़माने से हैं तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आई है यूं प्यार पे जवानियाँ, हर माँ दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना। तेरे इस प्यार की कहानियाँ हर महफिल में है, सबके दिल में है, जाने तमन्ना। छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने,
कभी प्यार में वादे टूटे तो दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। हम भी ज़माने से हैं तेरे दीवाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। थैंक यू। थैंक यू। कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता है जो हमारे इस शो के वेल विशर्स हैं और जिनकी वजह से आज का ये शो यहाँ पर इतना खूबसूरत अंदाज से या इतने सही अंदाज से चल रहा है। मैं यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के DGM पांडा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आप मंच पर आएँ और हमारे स्वागत और सम्मान का स्वीकार करें। हेमंत कुमार महाले साहब और प्रियंका मित्रा, इन दोनों को भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप आएँ और पांडा साहब का शुक्रिया अदा करें। हेमंत जी, जिनको हम जानते हैं पिछले 38 वर्षों से स्टेज की दुनिया से वो अपने कार्यक्रमों को पेश कर रहे हैं। 50 म्यूजिशियंस के 50 से ज़्यादा शोज़ इस मंच से भी उन्होंने पेश किए हैं। कंसेप्ट शोज़ में कई बार उनका काफ़ी योगदान रहा है। यूट्यूब पर उन्होंने लाखों में लाइक्स पाए हैं, अब वो करोड़ों में तब्दील होने के में जा रहे हैं। और शोमैन ऑर्गेनाइज़र इस भूमिका में सब लोग हेमंत कुमार महाले साहब को जानते हैं। इसके बाद मैं रीचा एंटरटेनमेंट की रीचा मैडम से निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच की ओर पधारें। इस महफिल को, इस पूरे शो को सफल बनाने में आपका काफ़ी योगदान रहा है और आने वाले 5 कार्यक्रमों में आप हमारी को पार्टनर रहने वाली हैं। मनोरंजन की ओर मुड़ते हैं और अगले गीत की ओर फिर एक बार एक और ख़ास गीत की ओर आपको ले जाते हैं। इस बार ये गीत है जीने की राह फिल्म से। आनंद बख्शी है गीतकार, रफ़ी साहब और लता जी का गाया हुआ ये गीत है। आमेय दाते और प्रियंका आपके लिए पेश कर रहे हैं।
लुक छुप के खेल में छेड़े तू प्रेम की बत्तियां। देख तमाशा देख रही है सारे शहर की आँखियां। ओ पकड़ी गई, ओ पकड़ी गई। हाँ मेरे हम झोलिया खेले आँख में चोलिया, गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में। ओ मैं ढूंढूं तू छुप जा। हाँ मेरे हम झोलिया खेले आँख में चोलिया, गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में। ओ मैं ढूंढूं तू छुप जा। मैं ढूंढूं तू छुप जा, मैं ढूंढूं तू छुप जा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। इस तरह के गीत सुनने के बाद अक्सर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अब कुछ देर तक कुछ न सुना जाए, और ये मौका अभी आपको दिया जाता है। याद करो हमने कौन कौन से गीत पेश किए थे। तब तक के लिए लेते हैं हम एक 5 मिनट का ब्रेक जो 10 मिनट तक चलेगा।